हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द मिसलेनियस गुरु। मैं हूं सोनू सिंह। हमारा सीरीज चल रहा है चैप्टर 3 नाइन्थ स्टैंडर्ड का ड्रेनेज जो चैप्टर है उसके ऑलमोस्ट हमने सारे जो पेजेस हैं वो कवर कर लिए हैं। आज हमारा जो पेज हम पढ़ने वाले हैं वो हमारे तापी रिवर जो बेसिन है उसका, और बाकी सारी जो पेनिनसुलर रिवर्स हैं उनको हम कवर करेंगे। तो आज हम तापी रिवर्स बेसिन से शुरुआत करते हैं। कल हमने पढ़ा था वेस्टर्न घाट्स और नर्मदा बेसिन के बारे में। तो चलो शुरुआत करते हैं। द तापी बेसिन। द तापी rises in the Satpura ranges in the Betul district of Madhya Pradesh. It also flows in a rift valley parallel to the Narmada, but it is much shorter in length. Its basin cover parts of Madhya Pradesh, Gujarat and Maharashtra. ये सतपुड़ा रेंज है एक पर्वतों की, बैतूल डिस्ट्रिक्ट में, मध्य प्रदेश में, वहाँ से निकलती है। ये रिफ्ट वैली, मैंने बताया था आपको क्या होती है रिफ्ट वैली, और नर्मदा से ये थोड़ी सी छोटी है। ठीक है, ये रिफ्ट वैली के थ्रू पैरेलल उसके बहती है। इसका जो बेसिन है वो कवर करता है मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र का इलाका। द कोस्टल प्लेन बिटवीन वेस्टर्न घाट्स एंड द अरेबियन सी आर वेरी नैरो। नैरो का मतलब होता है जिसकी चौड़ाई कम हो। ये जो कोस्टल प्लेन है जो वेस्टर्न घाट्स और अरेबियन सी के बीच में है, ये बहुत ही संकरा है, कम चौड़ा है। हैंस द कोस्टल रिवर्स आर शॉर्ट। द मेन वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स आर साबरमती, माही, भारत पूजा एंड पेरियार। ये कुछ रिवर्स हैं जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं, छोटी छोटी रिवर, ठीक है ना, बड़ी नहीं है ये ज़्यादा। फाइंड आउट द स्टेट्स इन विच दीज रिवर ड्रेन द वाटर। तुम सभी को ये रिवर कहाँ कहाँ अपना पानी ड्रेन करते हैं पता करना है। साबरमती, माही, भारत पूजा एंड पेरियार। इसके बाद हम करते हैं द गोदावरी बेसिन। द गोदावरी इज द लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर. It rises from the slopes of the Western Ghats in the Nasik district of Maharashtra. Its length is about 1500 kilometers. It drains into the Bay of Bengal. Its drainage basin is also the largest among the peninsular rivers. The basin covers parts of Maharashtra. About 50% of the basin area lies in Maharashtra, Madhya Pradesh, Odisha, and Andhra Pradesh. The Godavari is joined by a number of tributaries such as the Purna, the Vardha, the Prahanita, and the Manjara, and the Vainganga and the Painganga. The last three tributaries are very large. ये बाकी के तीन जो लास्ट वाले हैं ये सबसे बड़ी हैं. Because of its length and area it covers, it also known as the दक्षिण गंगा. इसको दक्षिण भारत की गंगा भी बोला जाता है. आई होप ऊपर बहुत अच्छा सा और आसान एक्सप्लेनेशन है, तो आप समझ गए होंगे कहाँ पे बहती है और कहाँ पे गिरती है. ओके, फिर भी कोई डाउट आता था आप कमेंट में पूछ सकते हैं. द महानदी बेसिन, उसके बाद आता है. द महानदी राइजेज इन द हाईलैंड्स ऑफ छत्तीसगढ़. इट फ्लोज थ्रू ओडिशा टू रीच the Bay of Bengal. The length of river is about 860 kilometers. Its drainage basin is shared by Maharashtra, Chhattisgarh and Jharkhand. ये बहुत ही आसान एक पोर्शन है. ये हाईलैंड्स जो ऊंचाई पर जो लैंड है छत्तीसगढ़ की, वहाँ से निकलती है, ओडिशा में पहुँचती है और बे ऑफ बंगाल में गिरती है. 860 किलोमीटर इसकी लंबाई है और ये महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड में से होते हुई बहती है. The Krishna Basin. Rising from a spring near Mahabaleshwar, the Krishna flows for about 1,400 kilometers and reaches the Bay of Bengal. The Tungabhadra, the Koyna, the Ghat Prabha, the Mosi, and the Bhima are some of its tributaries. ये इसकी कुछ tributaries हैं. Its drainage basin is shared Maharashtra, Karnataka and Andhra Pradesh. ये दूसरी सबसे लंबी peninsular river है, 1400 किलोमीटर आफ्टर गोदावरी. उसके बाद आता है कावेरी बेसिन. द कावेरी राइजेज इन द ब्रह्मगिरी रेंज ऑफ द वेस्टर्न घाट्स एंड इट रीचेज द बे ऑफ बंगाल इन साउथ ऑफ कुडालोर इन तमिलनाडु. The total length of the river is about 760 kilometers. Its main tributaries are Amravati, Bhavani, Hemavati and the Kabini. Its basin drains part of Karnataka, Kerala and Tamil Nadu. I think आसान है, आप समझ गए होंगे इसको. एक फैक्ट दिया गया है. द रिवर कावेरी मेक्स द सेकंड बिगेस्ट वाटरफॉल इन इंडिया, नोन एज शिव समुद्रम फॉल्स.
The hydroelectric power generated from the falls it's supplied to Mysuru, Bangalore and the Kolar gold fields. KGF जो आपकी फेवरेट मूवी है वहाँ पर इस नदी का पानी और जो बिजली है वो पहुँचती है। आपको बताना है वो इंडिया के लार्जेस्ट और बिगेस्ट जो वाटरफॉल है उसका क्या नाम है। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताता हूँ मैं। Besides these major rivers, there are some smaller rivers flowing towards the east. The Damodar, the Brahmani, the Baitarni, and the Subarnarekha are some of notable examples. Locate them in your atlas. ये पता करना कि कहाँ पर है ये, okay? 70% of world's surface is covered with water, but 97% of that is salt water, नमकीन पानी है. Of the 3% that is available as fresh water, 3/4 of it is ट्रैप्ड एज आइस। देखो फ्रेश वाटर 3% के अंदर है और वहाँ उसके अंदर भी बर्फ़ भी आ जाती है। ठीक है, अब आता है लेक्स का। लेक्स भी हमारे देश में बहुत सारी हैं, वो भी एक वाटर बॉडी है, उनके बारे में पढ़ते हैं। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी तो आराम से बैठिए और सीखिए। यू मे बी फेमिलियर विद द वैली ऑफ कश्मीर एंड द फेमस डल लेक, द हाउस बोट्स एंड शिकाराज which attracts thousands of tourists every year. Similarly, you may have visited some other tourist spot near a lake and enjoy boating, swimming and other water games. कश्मीर देखा है, डल लेक सुना होगा, शिकाराज जिसमें छोटी छोटी हट होती हैं, झोपड़ी टाइप में कुछ जो नाव होती हैं उसमें बैठकर लोग उस नाव को चलाते हैं। ठीक है, कई सारे सॉन्ग्स में भी आपने देखा होगा, कई गेम्स भी, बोटिंग भी की होगी वहाँ पे जाके। ठीक है, Imagine that if Srinagar, Nainital and other tourist places did not have a lake, would they have been as attractive as they are today? अगर उनमें एक भी लेक नहीं होती तो क्या वो अट्रैक्टिव होते? Have you ever tried to know the importance of lakes in making a place attractive to tourists? Apart from attraction for tourists, lakes are also beautiful, also useful to human beings in many ways. बहुत important होते हैं हमारे लिए, केवल ये देखने लायक चीज़ें नहीं होती हैं, बहुत काम भी आती हैं। लेक्स आर लार्ज एक्सटेंट आर कॉल्ड सीज। थोड़ी सी बड़ी एरिया में अगर फैली हो तो उनको समुद्र कहते हैं, छोटा। लाइक द कैस्पियन, द डेड एंड द एरल सी। ये इतनी बड़ी झीलें हैं कि इनको सीज कहा जाता है। ठीक है, India has many lakes. These differ from each other in size and other characteristics. Most lakes are permanent. Some contain water only during the rainy season, like the lake in the basins of inland drainage of semi-arid regions. बारिश के समय इनमें पानी आता है, जो अंदरूनी इलाके हैं उनमें। ठीक है, बट जो सेमी-एरिड रीजन्स हैं उनमें ये जो बारिश की वजह से ही इनमें पानी आता है। There are some lakes which are the result of action of glacier and ice sheets, while other have been formed by wind, river action and human activities. बहुत सारे लेक्स हैं जो कि रिजल्ट हैं किसका? ग्लेशियर का और आइस शीट्स जो होती हैं उनका, और जो बाकी हैं वो हवा, पानी और रिवर और काफ़ी सारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ के ज़रिए भी बनती हैं। The meandering river across a floodplain forms cutoffs that later develops into oxbow lakes. आपको बताया था कि रिवर का एक हिस्सा बह रहा है और बीच में कोई ऊंचाई वाला हिस्सा आ जाए तो वो धीरे धीरे उससे कट जाता है और एक oxbow लेक के रूप में बन जाता है। Spits and bars form lagoons in the coastal areas, for example the Chilka Lake, the Pulicat Lake and the Kolleru Lake. ये वही हिस्से हैं जो इन कट ऑफ्स के ज़रिए बने हैं, काफ़ी बड़े हिस्सों में बने हैं। लेक्स इन द रीजन ऑफ इनलैंड ड्रेनेज आर समटाइम्स सीजनल। इनलैंड ड्रेनेज का मतलब क्या होता है? ज़मीन, ये जो समुद्र से हट के जो ज़मीनी इलाका हमारा बनता है ये वाला, आर समटाइम्स सीजनल। फॉर एग्जाम्पल द सांभर लेक इन राजस्थान विच इज़ ए सॉल्ट वाटर लेक, इट्स वाटर यूज फॉर प्रोड्यूसिंग सॉल्ट। ये बारिश पर डिपेंड करता है, और जैसे कि राजस्थान की सांभर जो लेक है वो हमेशा पानी से भरी नहीं रहती है। ठीक है, उसका जो पानी है वो किस में यूज़ होता है? नमक बनाने के लिए यूज़ होता है। मोस्ट ऑफ द फ्रेश वाटर लेक्स आर इन हिमालयन रीजन। दे आर ऑफ ग्लेशियल ओरिजिन। ग्लेशियर में मौजूद हैं काफ़ी सारी फ्रेश वाटर की लेक्स। इन अदर वर्ड्स दे फॉर्म व्हेन ग्लेशियर डग आउट ए बेसिन
which was later filled with the snow melt. The Wolar Lake in Jammu and Kashmir, in contrast, is the result of tectonic activity. It is the largest freshwater lake in India. सबसे बड़ी लेक है वोलर लेक जो फ्रेश वाटर की सबसे बड़ी है. The Dal Lake, the Bhimtal, Nainital, Loktak and Barapani are some other important lakes जो कि फ्रेश वाटर की लेक्स हैं, जैसे कि लोकटक एग्जाम्पल आपको दे रखा है. Okay. Apart from natural lakes, the damming of the river for the generation of hydel power has also led the formation of lakes such as Guru Gobind Sagar, जिसके ऊपर भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट जो हो बनाया गया है. ये किसके लिए बनाए जाते हैं? हाइडल पावर, जो बिजली बनाने का एक सबसे बड़ा जो इंडस्ट्री है हमारा, वो वाटर की वजह से ही हो पाता है. और वाटर को एक जगह पे इकट्ठा करके वहाँ पे बिजली बनाना भी एक लेक्स को बनाने में काम आता है. मेक ए लिस्ट ऑफ नेचुरल एंड आर्टिफिशियल लेक्स विद द हेल्प ऑफ द एटलस. आपको बताने हैं 5 कर लेना आप, वही बहुत रहेगा. 5 आर्टिफिशियल लेक और 5 नेचुरल लेक. Lakes are of great value of human beings. A lake helps to regulate the flow of a river. During heavy rains, it prevents flooding, and during the dry season, it helps to maintain an even flow of water. Lakes can also be used for developing hydel power. They moderate the climate of the surroundings, maintain the aquatic ecosystem, enhance natural beauty, and help develop टूरिज़म एंड प्रोवाइड रिक्रिएशंस. ये काफ़ी हेल्पफुल होती हैं. काफ़ी सारे ड्राई सीजन में पानी और बाढ़ आने से भी बचाती हैं, क्योंकि पानी झीलों में चला जाता है और वो बाहर कहीं नहीं जा पाता है. ठीक है, ये टूरिस्ट प्लेस के लिए भी बहुत ज़्यादा होती है. नेचुरल ब्यूटी तो है ही है, तो ये उनकी इम्पोर्टेंस है. इनका इकोनॉमी में, रिवर्स का और लेक्स का इकोनॉमी में क्या रोल है, ये भी हम देख लेते हैं. रिवर्स हैव बीन ऑफ fundamental importance throughout the human history. Water from rivers is a basic natural resource, essential for various human activities. Therefore, riverbanks have attracted settlers from ancient times. These settlements have now become big cities. Make a list of cities in your state which are located on the bank of a river. क्योंकि पानी सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो लोग वहाँ पे रहना पसंद करते हैं. नदियों के किनारे पहले छोटे छोटे गांव थे, अभी वो बड़े बड़े शहर हो गए हैं, जैसे कि बनारस है, वाराणसी है. आपको लिस्ट बनाने कौन कौन से आपके स्टेट में हैं जो नदी के किनारे पर बसे हैं. ओके. यूजिंग रिवर ऑफ फॉर इरिगेशन, नेविगेशन, हाइड्रो पावर जनरेशन इज ऑफ स्पेशल सिग्निफिकेंस, particularly to a country like India where agriculture is a major source of livelihood of the majority of its population. इरिगेशन सिंचाई होता है, नेविगेशन जो डायरेक्शंस को बताने में काम आता है, व्यापारिक जो जहाज होते हैं उनको एक जगह से दूसरी जगह पर भेजने में जो काम आता है, बिजली बनाने के जो काम आता है, ये इनकी कुछ इम्पोर्टेंस. और एग्रीकल्चरल कंट्री है इंडिया, तो भाई पानी को तो बचाना सबसे ज़रूरी है, और पानी की वैल्यू इंडिया वाले जानते हैं, खेती में सबसे ज़्यादा काम आता है. अब आता है पॉल्यूशन का काम. हम जितना इंडस्ट्री में आगे बढ़ रहे हैं उतना ही ज़्यादा फसलों को, ये रिवर्स को और वाटर बॉडीज़ को हम पॉल्यूटेड भी करते जा रहे हैं. द ग्रोइंग डोमेस्टिक, म्यूनिसिपल, इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर डिमांड फॉर वाटर फ्रॉम रिवर्स नेचुरली अफेक्ट्स द क्वालिटी ऑफ वाटर. ये डिमांड जो बढ़ती जा रही है सारे इंडस्ट्रियल एरियाज़ में, इसकी वजह से अफेक्ट पड़ रहा है नेचुरल जो क्वालिटी है वाटर की उस पर. As a result, more and more water is being drained out of river, reducing their volume. On the other hand, a heavy load of untreated sewage and industrial effluents are emptied into the rivers. बहुत सारी बड़ी मात्रा में जो खराब कचरा हो जाता है, अनयूज्ड, या वो सामान जो फैक्ट्री से निकला हुआ कचरा होता है, ठीक है, कुछ तो वो, और बहुत सारे दूसरे कारण हैं जिसकी वजह से भी रिवर में कचरा जाता ही है, उसकी वजह से भी ये रिवर बहुत गंदगी से भर जाती हैं. दिस अफेक्ट्स नॉट ओनली द क्वालिटी ऑफ वाटर बट ऑल्सो ऑफ द सेल्फ क्लीनिंग कैपेसिटी ऑफ द रिवर. जो सेल्फ क्लींजिंग होती है, नदी बहकर साफ़ हो जाती है, वो क्वालिटी भी इसकी रुक जाती है.
Given, for example, given the adequate stream flow, the Ganga water is able to dilute and assimilate pollution loads within 20 kilometers of large cities. But the increasing urbanization and industrialization do not allow it to happen, and the pollution level of many rivers has been rising. Concern our rising pollution in our rivers led to the launching of various action plans to clean the rivers. Have you heard about such action plans? How does the health get affected by polluted river water? Think about life of human being without fresh water. Arrange a debate on this topic in the class. ये हमारा एक डिबेट का भी मुद्दा हो सकता है कि गंगा रिवर जो है, जो अपना पोल्यूशन होता है, ठीक है, वो आने ही नहीं देती उसके अंदर। आप गंगा का पानी कहीं पर भी रखिए, कितने साल के भी रखिए, उसके अंदर काई नहीं लगेगी, ठीक है, क्योंकि इसको वो क्वालिटी है। लेकिन जैसे जैसे ये इंडस्ट्रियलाइजेशन और जो फैक्ट्रीज़ का या कुछ भी मॉडर्नाइजेशन है, इंडस्ट्रियलाइजेशन है, ये बढ़ता जा रहा है, इसकी वजह से उसकी क्वालिटी ख़राब होती जा रही है, ठीक है। और सरकार को बहुत सारे प्लान्स भी बनाने पड़ते हैं। कोई ऐसा प्लान आपने सुना हो, जैसे ऊपर हमने 2-3 नदियों के बारे में सुना है, ठीक है, तो ये कुछ प्लान्स थे। तो इमेजिन करो हमारी ज़िंदगी कैसी होगी जब धरती पर पानी की एक बूंद भी नहीं होगी, ठीक। तो ये डिबेट का मुद्दा हो सकता है। एक ये कुछ 2-3 पॉइंट्स इसमें हैं। नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान, फुल फॉर्म आपसे पूछे जा सकती है। GAP, व्हाट डू यू मीन बाय GAP एंड व्हेन इट डिड स्टार्ट? कब ये शुरू हुआ था? 1985 में, गंगा एक्शन प्लान, ओके। और ये NRCP कब शुरू हुआ था? इन 1995 में, ठीक है। ये कुछ आपको इसकी क्वालिटी को सुधारने के लिए ही इम्प्लीमेंटेशन किया गया था। ये कुछ सोर्सेज दे रखे हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। रीडिंग हमने पूरी कर ली है। इसके बाद में कल हमारा जो एक्सरसाइज बचेगा वो आपको करवा दी जाएगी। तब तक जो भी आपको लगे डाउट, क्वेश्चन बने, आपको कोई डाउट लगे, उसको आप कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ऑल द वेरी बेस्ट। अब मिलते हैं कल इस चैप्टर के एक्सरसाइज के साथ में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कल मिलते हैं स्टूडेंट्स, बाय।